आपको कराची वापस जाना होगा। वहां जाके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि आपको भी आज ही पता चला है कि आपकी बेटी जिंदा है। क्या हुआ है, क्या बात है? कुछ हुआ है क्या? वो जिंदा है। ने पारस के जिंदा होने की खबर लीक कर दी है। ब्लास्ट की आड़ में किसी ने उसे किडनैप कर लिया। तो जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा उसको छोड़ूंगा तो नहीं मैं। ने तो मेरे बाप को कत्ल किया था ना, लेकिन मेरे बाप ने पारस को नहीं मारा था। पारस साहिबा के जिंदा होने की खबर किसने लीक की? इसका तो मैं पता लगा लूंगा। मुझे तुम्हारी प्रिंसेस है ना, प्रिंसेस, तुम्हारी प्रिंसेस। रेशम की बेवकूफ़ी की वजह से उसकी शादी ज़वार से होते होते रह जाएगी, क्योंकि अगर रेशम ने पारस के ज़िंदा होने की खबर सोशल मीडिया पर लीक ना की होती तो आज पारस और हारून का निकाह हो जाता और ज़वार को मजबूरन रेशम से शादी करनी पड़ जाती। लेकिन रेशम ने बहुत जल्दबाजी का मुजाहरा किया होता है। वो तो पारस को बर्बाद कर देना चाहती है, लेकिन पारस को बर्बाद करने के चक्कर में उसने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली होती है। और जैसे ही सोशल मीडिया पर यह खबर आती है तो ये खबर आग की तरह फैल जाती है और मीर बहज़ाद को भी सिकंदर आकर ये खबर सुनाता है और मीर बहज़ाद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो निकाह भी रुकवा देता है। तो पारस भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो बार बार यही सवाल कर रही होती है कि आप लोगों को क्या हो गया है, कुछ हुआ है क्या। तो वहाँ पर मीर बहज़ाद यही बात बताएगा कि किसी ने तुम्हारे ज़िंदा होने की खबर लीक कर दी है और सोशल मीडिया पर हर तरफ यही बात हो रही है कि पारस ज़िंदा है। और ज़वार भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा, लेकिन ज़वार दिल ही दिल में खुश नज़र आ रहा होता है। वो तो ये चाह ही नहीं रहा था कि हारून और पारस का निकाह हो। अब तो निकाह रुक चुका होता है तो ज़वार इस मौके का फ़ायदा उठाएगा और वो सिचुएशन को संभालने के लिए मीर बहज़ाद से ये बात कहता है कि आप फौरी तौर पर कराची जाएं और कराची जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और सब लोगों को ये बात बताएं। मुझे तो यही खबर मिली थी कि मेरी बेटी की डेथ बम ब्लास्ट में हो चुकी है, लेकिन उसको किसी ने ब्लास्ट की आड़ में किडनैप कर लिया था और अब मैं अपनी बेटी को बाजियाब कराने की पूरी कोशिश करूंगा। और मुझे इस बात की बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि मेरी बेटी ज़िंदा है। और वहीं दूसरी तरफ अब रेशम बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रही होती है, क्योंकि ज़वार ये बात कह रहा होता है कि मैं इस बात का हर सूरत में पता लगा के ही रहूँगा कि आखिरकार पारस के ज़िंदा होने की खबर किसने लीक की है, क्योंकि ये खबर यहीं से ही लीक हुई है और वो तस्वीरें भी ज़वार ने देख ली होती हैं। तो ज़वार का शक यकीन में तो बदल चुका है कि रेशम ने ही ये खबर लीक की है, लेकिन ज़वार के पास अभी कोई सबूत नहीं होता। वो ऐसे रेशम से कोई भी बात नहीं कहना चाहता बिना सबूत के। और वहीं दूसरी तरफ अब आफताब के हाथ मौका लग चुका है। आफताब तो अपने रास्ते से ज़वार और मीर बहज़ाद को हटाना चाहता है, क्योंकि अब आफताब को पारस नहीं चाहिए, उसको अपने मामू की पूरी प्रॉपर्टी चाहिए। तो इसीलिए वो जाकर वहाब दुरानी को ये बात बताता है, तुमने तो मेरे बाप का कत्ल इसी वजह से किया था कि आपको ये लगता था कि नदीम ने ही पारस की जान ली है, लेकिन आपकी प्रिंसेस तो जिंदा है, मेरे बाप ने उसे नहीं मारा। ये सारी चाल मीर बहज़ाद और उस ज़वार की है। तो वहाब दुरानी यही बात कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं जेल के अंदर से कुछ नहीं कर सकता? तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलत फहमी है। जैसे मैंने तुम्हारे बाप को मारा था तो अब मैं मीर बहज़ाद और ज़वार को भी नहीं छोड़ूंगा और मैं अपनी प्रिंसेस को हासिल करके ही रहूंगा।